हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट 25,151.95 यानी कि 152 की क्लोज दे रहा है और हाई बनाई थी 192.90। मैंने आप लोगों को कई दिनों से मैं कह रहा था कि 25,78, 25,078, ये जो पिछली वाली ऑल टाइम हाई थी, उसके ऊपर जिस दिन भी क्लोज करेगा वहां से 25,500 मिनिमम और 26,000 आपको आने वाले हफ्ता 10 दिन, 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर दिख सकता है। ठीक है। अब लगभग लगभग 25,200 तक तो आज पहुंच गया निफ्टी। और अभी भी जो है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। पुट आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अभी एट प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको आज की तरह के आज जैसे कि आपको इंट्राडे मूव आया है, ये एक्सपायरी की वजह से आया है और रिलायंस की एजीएम चल रही है, उस वजह से आया है। रिलायंस में कई सारे न्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। मैंने कल भी आप लोगों को एक हिंट दिया ही था कि आज बैंक निफ्टी और रिलायंस तेज तेज होगा अगर आईटी प्रेशर करेगा तो। आईटी में प्रेशर बनता था क्योंकि एनवीडिया जो है, अ, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, उसके बावजूद कल स्टॉक 7% यूएस मार्केट में गिर गया। तो उसका असर ऑब्वियसली हमारे मार्केट पे आना ही था। लेकिन हमारी मार्केट ने रत्ती भर भी उसकी चिंता नहीं की और वो अपने धुन में ही रहा। अब निफ्टी ने जो है 25,000 और 24,900, ये एक स्ट्रॉन्ग 100 पॉइंट का बेस बनाया हुआ है। और आज अगर आप देखो तो सुबह में जो हाई बनाई थी 174, 25,174 के करीब कुछ हाई हाई बनाई थी, वहां से मार्केट गिरा 24,998 तक आया और फिर वहां से फिर से रैली कर गया और एक नई टॉप लगा दी 25,192। तो आज की जो वॉलेटिलिटी रही वो, या तो आज के दिन को आप कुछ ट्रेड करो ही मत अगर आपको लेवल समझ में नहीं आवे तो। और अगर जिनको लेवल समझ में आ रहे हैं उनके लिए आज एक लॉटरी लगने जैसा ही दिन रहा। ठीक है। तो कल के लिए व्यू क्या होगा? कल फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ अगस्त। कल मंथली एज वेल एज वीकली क्लोजिंग आएगी। एक्सपायरी तो आज हो गई लेकिन क्लोजिंग जो है वो कल आएगी। वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, तो वो कैसी रहेगी और इसके ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में आपको ग्रुप में जो है मैंने क्या क्या दिया है, सो दैट आपको एक व्यू मिले, एक आइडिया मिले। ठीक है। ये मैंने सुबह 8:30 बजे ही लिखा था कि फ्लैट टू somewhat negative opening is indicated by Gifty. Nifty will be in a range where 24,950 on downside and 25,150 on upside. Due to Nvidia, IT sector might see some pressure. Banks and Reliance must support today. ये मैंने सुबह ही लिखा था, banks and Reliance must support today. Real Reliance AGM is there today during market hours. Overall, it's wait and watch scenario, and those who bought Jodi Nifty trade kindly hold it. Also hold all the buy positions. All the best. ये मैंने सुबह 8:30 बजे ही मेरे मेरे ग्रुप में हिंट दिया हुआ था कि आज अगर कुछ कमाल करेगा तो रिलायंस करेगा। 10:08 पे मैंने रिलायंस का एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। रिलायंस मर्जर विद डिज्नी हैज गॉट द अप्रूवल। दिस मे गेट अनाउंस इन टुडेज एजीएम एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल रील विल ब्लास्ट टुडे ऑन अपसाइड। ठीक है। एजीएम तो 2 बजे शुरू हुआ, ये मैंने सुबह 10 बजे ही जो है मैंने दे दिया था। वी कैन बाय रिलायंस सितंबर 3100 का कॉल एट 45 एंड 2900 का पुट एट 30। बाय दिस जोड़ी ट्रेड फॉर सितंबर। फिर 11:24 पे मैंने एस्ट्रल पोली का बाय ट्रेड दिया हुआ है, 1925 1927 पे बाय करो। उस वक्त 1935 चल रहा था, तो एक 10-12 पॉइंट अगर नीचे आता है तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं और टारगेट होगा इसका मिनिमम 2100। फिर 11:30 बजे बजाज फाइनेंस 6550 का हमारा ट्रेड था,
आज 7150, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट बजाज फाइनेंस ने रैली करी है इन द मंथ ऑफ अगस्त. Bajaj Finance CMP 7150, I had already told to buy September call and leave August call as it is. इसमें एक गड़बड़ हुई थी कि जब मैंने ये ट्रेड दिया था उसके बाद में बजाज फाइनेंस थोड़ा सा नीचे आया हुआ था, जिसकी वजह से अगस्त के जो हमारे कॉल्स थे वो अटक गए थे. अगस्त के हमारे 6800 के कॉल थे, 7000 के कॉल थे. तभी मैंने कहा था कि आप सिर्फ 7000 का या फिर 7200 का सितंबर का कॉल ले लो और अगस्त के कॉल को एज इट इज रहने दो. क्योंकि इतना तो मुझे अंदाजा था कि अगर बजाज फाइनेंस रैली करेगा, अगर उस वक्त रैली करता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन अगर उसने एक डिप लगाई और उसके बाद अगर वो रैली करेगा तो अगस्त एंड में ही अच्छा खासा खींचेगा. तो अगर अगस्त एंड में खींचता है तो जो प्रीमियम अगस्त के डाइल्यूट हुए हैं वो कम से कम रिकवर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो सितंबर के ऑप्शन में होगा. तो इसमें एक एक रुपए का भी नुकसान होने वाला नहीं था, इतना तो मुझे अंदाजा था. तो मैंने यही यही सजेस्ट किया था कि जिनके पास में भी अगस्त के ऑप्शन पड़े हैं उसको एज इट इज रखिए, कुछ मत करिए, ना एवरेज करिए ना उसमें स्टॉप लॉस करिए, कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए उनको ऐसे. और सितंबर का 7000 का या फिर 7200 का कॉल ले लीजिए, भले एक लॉट लो, दो लॉट लो, ठीक है. और उसमें आप जो है आपका अगस्त का भी कवर हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिट में आ जाओगे. आज बजाज फाइनेंस 7150, यानी कि जो 6800 का बजाज फाइनेंस का कॉल था वो 350 400 के करीब हो गया. 7000 का कॉल भी जो है 200 के करीब हो गया और 7200 का कॉल भी 100 के करीब हो गया. तो अगस्त में भी आपका प्रॉफिट ही बना है आपका, यानी मेरे ग्रुप में जिन्होंने भी ये कॉल मेरे कहने पे लिया होगा, अगस्त में भी प्रॉफिट बना है, प्लस सितंबर में भी आपका डबल प्रॉफिट हो गया. तो बजाज फाइनेंस ने, जैसे मैंने कहा था कि ये एक हीरो साबित होगा, तो आज इसने वाकई में एक हीरोपंती अपनी दिखाई है और बहुत ही बढ़िया वाला इसने आज मूव दिया हुआ है. ठीक है. तो बजाज फाइनेंस में अभी भी वी आर वेरी बुलिश ऑन बजाज फाइनेंस. इसका जो पोजिशनल टारगेट होगा वो 7500 से लेके 8000 के आसपास का होगा. सितंबर का टारगेट नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मे बी अक्टूबर या मे बी नवंबर तक. पर एटलीस्ट एक दो महीना हाथ में रख के अगर आप लेते हो तो ये आपको 8000 का भी लेवल दिखा सकता है. ठीक है. फिर 1:56 यानी कि 2 बजे के करीब जो रिलायंस का हमने यहाँ पे जोड़ी ट्रेड लिया था, 3100 का कॉल 45 रुपीज में लिया था, वो 75 रुपीज में हमने उसको बुक किया हुआ है. यानी कि यहाँ पे करीब करीब आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ कॉल में. और मैंने यही लिखा है कि रिलायंस जोड़ी ट्रेड कॉल 75 है, इसको यहाँ पे बुक कर लो और सिर्फ पुट को होल्ड करो. अब पुट को होल्ड करो मतलब 75 का अगर ये कॉल नीचे आता है तो ऑब्वियसली पुट ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट जो है वो सिर्फ 20 या 19 रुपए तक ही नीचे आया था और फिर पुट भी जो है 25 या 27 रुपए तक चला गया, तो हमने वहां पे उसको भी काट दिया. हालांकि मैंने जब मैसेज किया था तब वो 23-23.5 रुपए चल रहा था, लेकिन कुछ मेरे क्लाइंट्स थे जिनको ये जोड़ी ट्रेड समझ में आता है, तो उन्होंने जैसे ही पुट ऊपर गया उन्होंने उसको स्क्वायर ऑफ कर, यानी कि पुट में नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ और कॉल में जो है पूरा का पूरा 7500 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. अगर पुट में मानो मानो एक एक 2-4 पॉइंट का अगर लॉस हुआ भी होगा तो 250 का लॉट साइज है, कितना हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर 4-5 पॉइंट भी अगर लॉस होता है तो कितना हुआ होगा. तो वो यही ये हिसाब से जो है ये जोड़ी ट्रेड हमारा आज सक्सेसफुल रहा. ठीक है. फिर मैंने लिखा है 2:16 पे, निफ्टी एज ऑफ नाउ हैज फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग बेस एट 25,000 24,900 लेवल्स. Target on upside will be 25,500, 26,000 and 26,500. Downside support at 24,950, 950, 900 and 850. Do not short for time being. Add stocks which you already holding. Astral
टाटा स्टील, अपोलो टायर, आरबीएल बैंक, एक्सेट्रा यू कैन होल्ड। तो ये मैंने मेरे ग्रुप में सजेस्ट किया हुआ है। और फिर मैंने 3:30 बजे के करीब लिखा है कि काइंडली बुक रिलायंस पुट ऑल्सो ऑफ जोड़ी ट्रेड। उस वक्त सीएमपी चल रहा था 23 रुपए का। तो अगर मोटा मोटी अगर आप गिनो तो 7 रुपए भी अगर हमने यहाँ पे खोए तो ज्यादा से ज्यादा 1500 का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है पुट में। लेकिन कॉल में 7,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 6 साढ़े 6 हजार का यहाँ पे प्रॉफिट हमारा बना है इंट्राडे में, सिर्फ एक ही ट्रेड में। ठीक है। तो भैया इस तरीके के ट्रेड्स अगर आप भी चाहते हो तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। और आपका नाम मेंशन करिएगा कि आप कहाँ से हो। और आपको 3 महीने की, 6 महीने की या 12 महीने की जो भी सर्विस आपको सही लगे, यू कैन ज्वाइन, यू कैन गेट एनरोल फॉर दैट। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000 के। ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे यू कैन गेट एनरोल। अब हम देखते हैं कि कल बीइंग फ्राइडे तो कल मार्केट कैसा रह सकता है। अब आज क्योंकि पिछले हाई के ऊपर ही क्लोज किया है तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी बुलिश साइन। और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे डेवलप हुआ है। ये वाले चार्ट पे देखते हैं, इसने इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज किया हुआ है। ठीक है। मैंने कल कल भी कहा था कि कल इसने इस एरिया में एक बार ताका झाकी की और फिर आ गया नीचे। आज एकदम कॉन्फिडेंटली ऊपर चला गया। कल के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 25,312 होगा। अब पॉसिबल है कि ये इसके ऊपर ही खुले, इसके ऊपर खुल के इस तरीके का ऊपर निकल जावे। तो अब यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी बने, आपका जो सपोर्ट होगा वो होगा 25,050 का। और नीचे में होगा 24,970 या 960 मानिए। ठीक है। ये जो जोन है 25,070 से लेके 24,960 का, ये जो 100 पॉइंट का ये जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। अगर मार्केट इस दायरे के आसपास अगर आता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी। ठीक है। आप 25,500 के या 26,000 के कॉल ले सकते हैं। भले नजदीक के लीजिए, अक्टूबर के लीजिए। ठीक है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा 24,950 का। अगर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे या क्लोजिंग दे दे तो एक बार निकल जाइएगा। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा सबड्यूड रहा, लेकिन जो सपोर्ट रिलायंस ने किया वैसा सपोर्ट बैंक निफ्टी ने नहीं किया। अब ये कल करेगा। सपोर्ट तो किया उसने लेकिन वैसा नहीं किया जैसा एक्सपेक्टेड था। फिर भी जो है आज ये 51,368 तक चला गया। ठीक है। तो ये भी कल जो है अच्छा खासा बढ़ेगा ऊपर। अगर हम अब मार्केट मार्केट में कौन सा मिड पॉइंट निकाले, यही एक जोन बनता है जिसके आसपास अगर निफ्टी आया तो यू कैन गो लॉन्ग। और स्टॉप लॉस होगा आपका 24,960 950 का लेवल। उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो यू कैन कट ऑफ योर लॉन्ग पोजिशन। ठीक है। तो बस फिलहाल तो व्यू यही है कल के लिए। कल हाँ जो लेवल्स होंगे वो ये एक रेड लाइन, फर्स्ट रेड लाइन होगी 323, 310 से 320 का लेवल या 325 का लेवल होगा। और उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो मे बी मंडे तक या ट्यूसडे तक वी कैन सी 25,600। यहाँ तक एक बार मुझे लगता है कि मार्केट निकल सकता है। क्योंकि अगर एफ आई आई ने वाकई में आज अगर बाइंग किया है तो वो लोग यहाँ से 1,000 पॉइंट तो खींचेंगे ही खींचेंगे। ओवरबॉट मार्केट का फिक्र मत करिए। ये लोग RSI 75 तक भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक तो ये लोग खींच सकते हैं। ये लोग जो है इंडिकेटर्स को मेंटेन करके ही चलेंगे आगे। तो फिलहाल मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि ये
पहला लेवल होगा इसका 320 का। अगर वो कल अचीव हो जाता है और मार्केट आज की हाई के ऊपर क्लोज करता है, एटलीस्ट ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, तो अगला लेवल इसका बनेगा 25,600 का। वैसे कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज बीइंग फ्राइडे आपको मंथली एज वेल एज वीकली क्लोजिंग मिलेगी, तो कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कल वाकई में ये 330 के ऊपर क्लोज कर देता है तो ये मंडे को 640 तक निकल सकता है। हाँ, अगर ये लेवल भी पार हो गया देन दिस इज द लेवल 26,300 400, ये वाला लेवल। यहां तक आने के बाद में जो है निफ्टी वापस से 24,940 तक गिर सकता है या मे बी उसके नीचे निकल सकता है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये लेवल तक जाएगा ही जाएगा, पर चांसेस है ये लेवल तक जाने के। ठीक है, क्योंकि एफ आई आईज का अ, उनका अलग ही फंडा है। हाई पे वो लोग बाय करने आएंगे और लो पे वो लोग सेल करने आएंगे। और जब भी हमें लगेगा कि अब लोएस्ट पॉइंट पे है मार्केट और अब यहाँ से बाउंस आएगा, तो उनका सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ेगा कि जिस लेवल पे हम बाय करेंगे उस लेवल से भी 500 700 1000 पॉइंट वो लोग नीचे ठोक देंगे। तो अगर एफ आई ने सच में आज अगर बाइंग किया हुआ है तो आई बिलीव कि ये लोग कम से कम 25,000 से 26,000 तक तो मिनिमम लेके ही जाएंगे। तो इसलिए मैं कब से कह रहा हूं कि पुट या फिर शॉर्ट करने में इतनी घाई मत करिएगा। इंट्राडे आपको जैसे आज आपको मौका मिला वैसा मौका आप आज तो, क्योंकि रिलायंस और इसकी वजह से मिला, एक्सपायरी की वजह से, एवरीडे ऐसा मौका मिले पता नहीं। गिरावट आती है और अगर 950 का लेवल सलामत है, 24,950 का लेवल सलामत है, यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका एक लक्ष्मण रेखा बन गया 950 का लेवल, 24,950 का लेवल। उसके ऊपर अगर मार्केट है तब तक बाय इन डिप्स बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें बुक करते रहिएगा। अग्रेसिव बायर फिलहाल मत बनिएगा, जितना कैपेसिटी हो उससे 50% ही ट्रेड करिएगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। जिनको भी व्यू पसंद आया हो दे कैन लाइक द वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे 9082503553 पे दे कैन व्हाट्सएप। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ, मुझे अचानक से याद आया, देर आर सम पीपल, सम क्लाइंट्स हु हैड रिक्वेस्टेड कि इंस्टेड ऑफ 3 months दे कैन गो फॉर 1 month। एंड उसके लिए अगर कुछ हो, बिकॉज सम ऑफ देम आर स्टूडेंट, सम ऑफ देम आर जॉब पीपल, एंड वो लोग जो है मतलब अगर उनको महीने में एक ट्रेड भी मिला तो भी जो है, और सक्सेसफुल ट्रेड मिला तो भी उनका अच्छा खासा निकल जाएगा। तो वैसे तो मैं अग्री नहीं करता ये बात से, पर ठीक है, जिनको जैसी सहूलत। तो जो लोग भी मंथली ज्वाइन करना चाहे, द चार्जेस विल बी 1,500 रुपीज। ठीक है, तो ये एक और ये जो है हम 1 सितंबर से लागू करेंगे। अगर कोई आज भी एनरोल करता है, भले उनको कल ट्रेड मिलेगा लेकिन उनका जो काउंटिंग होगा वो मंडे से ही होगा। तो अगर आज भी अगर आप लोग एनरोल करते हो तो कल का दिन तो आपको मिली, ऐसे ही मिल गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और आपका जो मंथ होगा वो मंडे से शुरू होगा। तो देख लीजिए, अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मंथली 1,500 में भी आप आ सकते हो। सेम ट्रेड्स आपको मिलेंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन मिलेगा या सिर्फ डिलीवरी। जो भी ट्रेड मैं दूसरे प्लान्स में दूंगा वही ट्रेड आपको मंथली में भी मिलेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 3 महीने का ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आप ही को बेनिफिट है। अदरवाइज जिनको जैसे जमे वैसे दे कैन ज्वाइन। 1,500 रुपीज चार्ज रहेगा मंथली का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।